ये वीडियो बनाई जा रही है और कुछ प्लेयर्स की मैं बात कर लेता हूँ जो टीम के अंदर सेलेक्ट हुए। सबसे पहले तो बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया और शाहीन अफरीदी हो गया। ये तीन लड़के सेलेक्ट नहीं हुए और उस पर तो बड़ी छलांगे मारी जा रही होंगी, जाहिर सी बात है लोगों की, कि बहुत शुक्र अल्लाह का ये तीनों जो है वो टीम से बाहर हुए। उसके ऊपर भी ज़रा मैं डिटेल से बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये टीम मेरे सामने आई है। इसमें सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया है। ठीक है, हर टाइम शोर मचता था सलमान अली आगा जो है वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, अब किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो शादाब खान का है। ठीक है, ये वही शादाब खान है, इस पे मैं ज़रा आऊँगा थोड़ा सा। इनको वाइस कप्तान बना दिया गया, फिर इब्रार आया है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ को डाला गया। भाई हारिस रऊफ़ को अगर डाला गया है तो ये शाहीन अफरीदी का क्या कसूर था? हारिस रऊफ़ ने कौन सी बड़ी कोई बम मार मार के बॉलिंग की है? इतनी तो मार खाता रहा है, इसकी सिलेक्शन क्यों है ये इनसे बंदा पूछे। हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था जिसकी वजह से कमबैक किया। हसन नवाज बहुत अच्छी बैटिंग की। हुसैन तलत टीम के अंदर आए हैं। हुसैन तलत को पहले ही पाकिस्तान टीम में कुछ अर्सा पहले ही इनको सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये इस वजह से भी सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये बीच में बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो अब इनको इतना अच्छा मौका मिला है तो इनको खुद सोचना है कि मैं मानता हूं कुछ PSL के मैचेस में इनकी बिल्कुल अच्छी रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे बांग्लादेश की T20 सीरीज में। कल रात को मैंने आपको हमारे फेसबुक पेज पे ये चीज कंफर्म कर दी थी। मैं आपको अंदाजा नहीं दिला सकता कि मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी T20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। मुझे इन दोनों में से किसी एक की फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे, तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है। तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि बाबर रिजवान दोनों की पाकिस्तान में अभी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, होनी भी चाहिए यार, दोनों की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक टाइम आ जाता है जब आपको समझना ये कि अब थोड़ा सा ना हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा। वजह से शायद उनको एज मिला है, इसीलिए उनका नाम आया है। अच्छा जी, अब बाबर की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं और शाहीन की बात करते हैं। ये तीन प्लेयर्स बाहर हुए। मैंने जिस तरह पहले बोला था आपको कि बाबर आजम को जिस दिन कप्तानी से हटाएगा, देखिए ये मैं बार बार बातें क्यों आपको दोहराता हूँ, आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझोगे ना, आप लोगों को चीज़ों का पता है। मैंने पहले दिन से बोला था जिस दिन बाबर आजम को कप्तानी से हटाओगे उस दिन से इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, इसको एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे, उसके बाद दूसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे, उसके बाद तीसरे फॉर्मेट से फारिग करेंगे। ये मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ। T20 से फारिग हुआ, अब इसके पीछे पड़ जाएंगे वनडे क्रिकेट में। अब वनडे क्रिकेट से इसकी वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, अब इसको वनडे क्रिकेट से फारिग करने की तैयारी होगी या टेस्ट क्रिकेट से, इन दोनों में से किसी एक से फारिग कराएंगे, उसके बाद वनडे क्रिकेट। ठीक है, अब है क्या मसला? सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं, इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो शोज़ करते हैं, इनमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बाबर के अगेंस्ट हैं, सब बाबर के अगेंस्ट हैं। अब ये वहाँ पे भी अगेंस्ट हैं, उसके बाद ये सारे यूट्यूब चैनल पे बैठ गए, अब यूट्यूब चैनल पे भी अगेंस्ट हैं। ठीक है, और जो भी टीवी चैनल वाले हैं वो स्पेशली अपने जो गेस्ट हैं वो ऐसे लाते हैं जो बाबर के अगेंस्ट हो। उसकी वजह ये है कि जब आप बाबर के अगेंस्ट बात करोगे आपके व्यूज़ आएंगे, या अगर आप बाबर के हक में बात करो जो आपको समझ आती है आपके व्यूज़ आएंगे। ठीक है ना, तो बात ये करते हैं क्रिकेट की। भाई ये सारे चैनल्स वाले पर्सनल हुए हैं इसके साथ, चाहे उनका यूट्यूब चैनल है, चाहे वो टीवी पे काम करते हैं, चाहे वहाँ पे गेस्ट बुलाते हैं, चाहे जो मर्जी है, ये सारे पर्सनल हुए हैं। ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है जो मैं कह चुका हूँ।
आज बाबर आजम टीवी पे शोज करने लग जाए, आज बाबर आजम मीडिया में आ जाए, ठीक है, सब क्रिकेट की तरह रंग बदलने लग जाएंगे, सब उसके हक में बोलने लग जाएंगे। ये कोई रीजन नहीं है भाई, वो उसने क्रिकेट बर्बाद कर दी, उसने ये कर दी, भाई ये वो सॉरी 8 तब्दीलियों में सबसे पहले तो जो हम आपको बता रहे थे ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो एक आध नाम ऊपर नीचे हो रहा था, और जो हमने आपको बताए थे कि ये 12 से 13 नाम कंफर्म्ड है और 2-3 नाम ऊपर नीचे होंगे, ऑलमोस्ट 14 नाम तो आप कह लो कि वही हैं। सरप्राइजिंग जो चीजें हुई हैं वो एक तो ये हुई है कि जो नसीम शाह है, पहले वो T20 में पाकिस्तान के प्लान में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको चांस मिला है। फिर आपको जैसे पता है और लगातार हम बता रहे थे कि बाबर रिजवान नहीं होंगे और शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप किया जाएगा, तो वो तीनों बड़े नाम तो ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन पहले जल्दी से स्क्वाड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का T20 का सीरीज अनाउंस कर दिया है। अब ये लोग करें तो करें क्या? अब एशिया कप से भी अब भारत बाइकआउट करने वाला है, पुल ऑफ करने वाला है। इनके पास तो कोई चारा नहीं बचा अपने प्लेयरों को सैलरी देने के लिए। अब एक भिखारी का साथ देगा और इनके अलावा कोई चारा ही नहीं है। और कोई दूसरा देश इन लोग साथ क्रिकेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जान रहे हैं कि ऐसा हमला होता है, दिन ब दिन कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते ही रहता है। ऐसे कंडीशन में खेलना कौन सा है? ये पागल भी सोचते हैं कि सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड इन्हीं का है, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। दिन रात बस इन लोग को बस प्रोपेगेंडा करना है और इन लोग के पास कुछ बचा नहीं है। देखते रहिए आप, कहीं वर्ल्ड कप में भी कहीं इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में ना रहे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का बोर्ड PCB तो गया काम से। प्लेयर्स को पैसा देने के लिए कुछ बचा नहीं होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा PCB। और इंडिया तो चाहता ही है कि वो PCB बैंकरप्ट हो जाए। और ये तनवीर अहमद है, ये तो अलग ही चल रहा है इसका। तो बाबर आजम के पीछे हाथ करके पड़ा हुआ है। क्या बताऊँ, देख के इतनी हंसी आती है इसको, क्या बताऊँ। बस दिन भर सिर्फ बाबर का ही चाहता रहता है ये तनवीर अहमद, और इसके पास कुछ काम नहीं। चाहे अपना यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई TV शो हो, बस सिर्फ बाबर के पीछे पड़ा रहता है। उसी की तारीफ़ें करता रहेगा, सिर्फ झूठी तारीफ़ें करता रहेगा और इसके पास कुछ काम बचा नहीं है।